मैहर में मौत का खेल। मैहर खतरे में है। क्यों यहाँ धमाके धरती को हिला रहे हैं और काली हवा दम घोट रही है। कानून को ठेंगे में रखकर खेला जा रहा है मौत का खेल। यहाँ के गरीब मर रहे हैं। दम घोटने वाली काली हवा। धूल धुएं और धुएं का गुब्बार। लोगों का जीना हुआ मुहाल। मौत के साए में पल रही जिंदगी। अमृत देने वाली मां के दर पर कौन दे रहा है मौत। माता मैहर के स्वर्ग को कौन बना रहा है नर्क। जांच पहले हुई थी लेकिन ये तक मिला नहीं हुआ है, इसका कोई तक करा नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, जांच में क्या देखे थे धूल उल सब? जांच वोच ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। मैहर जिला बन गया है, लेकिन आज भी ठीक उसी रवैये से यहाँ के अवैधकारी फल फूल रहे हैं। जैसे सतना जिला होने पर यह इसलिए कहा जा रहा है कि पहले तो सतना से मैहर आने के लिए 35 किलोमीटर का सफर तय कर अधिकारियों को मैहर आना पड़ता था, जिसके चलते अधिकारियों को मैहर आने में उदासीनता देखी जाती थी। लेकिन मैहर जिला होने के बावजूद वही रवैया है। हम बात कर रहे हैं केजेएस सीमेंट के मैहर रेलवे साइडिंग की, जहां प्रदूषण का दंश झेल रही हजारों जिंदगियां। दिन रात कहीं कोयला का प्रदूषण, तो कहीं सीमेंट का प्रदूषण, तो कहीं कच्चे प्लेटफॉर्म से उड़ने वाली मिट्टी का प्रदूषण। देखा गया रहवासी बस्ती में व्यापक पैमाने में दौड़ रही दूषित हवा कई बीमारियों से लोगों को ग्रसित कर चुकी है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर प्रदूषण विभाग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जांच की गई थी, जिस पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने पत्र के माध्यम से रेलवे साइडिंग के दोनों ओर रिहायशी बस्ती का जिक्र करते हुए फ्यूस्टिव इमिशन होते पाए जाने का जिक्र करते हुए रिहायशी बस्ती तरफ विंड ब्रेकिंग वाल्व नहीं होने का जिक्र किया गया, जिसके बाद प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश दिए कि विंड ब्रेकिंग वाल्व निर्माण की जाए, रेलवे साइडिंग के रोडों में नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाए, साथ ही कच्चे माल के लोडिंग अनलोडिंग स्थल को पक्कीकरण करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन वर्षों हो गए आधिकारिक निर्देश को दरकिनार कर लोगों के जीवन से केजेएस सीमेंट उद्योग खिलवाड़ कर रहा है। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर में इस समय प्रदूषण की भरमार बढ़ी हुई है। विभाग द्वारा जांच भी की जाती है, लोगों की शिकायतें भी होती हैं, लेकिन निराकरण के नाम पर कुछ भी नहीं। निराकरण होगा कैसे? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पावर के दम पर विभाग भी शून्य पड़ जाता है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये हरनामपुर मैहर का एक साइडिंग क्षेत्र है, जहां सीमेंट प्लांटों के
जिप्सम, कोयला इत्यादि मटेरियल यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। सीमेंट भी अपलोड होती है और रैक से भी सीमेंट डाउनलोड ट्रकों में होती है। फिलहाल हाल में ही ये अभी ट्रक लोडिंग चल रही है। ट्रक से सीमेंट रैक में लोड हो रही है। समस्या की अगर बात की जाए तो प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। पास में ही बस्ती लगी हुई है, गरीबों का यहाँ ठिकाना है और क्या इनका यही पाप है कि ये यहाँ का दूषित वायु खाकर जिंदा हैं। आए दिन बड़ी से बड़ी बीमारियां इन्हें होती हैं, दमा है, खांसी है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना ये गरीब जनता कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये धूल उड़ती है और जबकि प्रावधान है ये कि इसे कंक्रीट और सीमेंटेड किया जाए। ये रैक खड़ा हुआ है और रैक के जस्ट बिल्कुल मिट्टी का पूरा ये क्षेत्र है, किसी प्रकार से कोई मजबूती नहीं है और गरीब जनता को बस मजूरी के दम पे इन्हें बहला लिया जाता है। मेरे साथ यहाँ कई लोग खड़े हुए हैं और आइए हम इन लोगों से भी बात करते हैं कि किन किन समस्याओं का ये सामना यहाँ कर रहे हैं। बरगलाने के लिए इन्हें जरूर थोड़ा बहुत काम दे दिया जाता है, लेकिन इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार से ये भरण पोषण करते हैं। उनके बच्चे जन्म से ही ये प्रदूषण को खा रहे हैं। कितने मजबूत इनके बच्चे होंगे, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी वंशज। राम जी सर। कैसा है यहाँ का माहौल, क्या रहता है? अब यहाँ का माहौल यही धूल मट्टी उड़ रही है, यही देखने में मिल रहा है, कचरा पड़ रहा है। सीमेंट में काम कर रहे हैं हम लोग और यही काम करके खा जी रहे हैं। इसी में पर बीमारी चल रही है, परेशानी हो जाती है। बिल्कुल। अब ये शिकायत वगैरह कहीं करती है? कहीं नहीं किए हैं सर। अब हम लोग क्या जाने, तो मजदूर आदमी का कहाँ शिकायत कैसे करना है, हम लोग के कोई जानकारी नहीं है, तो क्या करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, किस प्रकार से इनका ये भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदूषण भरी जिंदगी में इनकी जिंदगी बिल्कुल सन गई है। लगता है कि न मालूम ये आपके बच्चे बीमार हैं या कि कुपोषित है। कैसे ये बच्चे कितने कितने साल के हो गए? ये बच्चे 5 साल के हो गए हैं। है तो हम लोग यही काम करके लड़कन बच्चन को खवाते पियाते हैं, यही काम है। कैसा यहाँ की जिंदगी कैसी है? यहाँ धूल मट्टी उड़ रही है। यहाँ के कोई देखभाल करने वाले अच्छे से नहीं रहे हैं। मतलब कोई आता नहीं है कि आप लोगों की सुध ले? नहीं सर, आप लोग कैसे जी रहे हो? कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं। मतलब कोई सुध लेने आता? कोई नहीं। आप लोग जिंदा हो के मर गए हो? नहीं, कोई नहीं लेने आता। खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं। गरीब आदमी कौन पूछ रहा है? यहाँ गरीब आदमी पाता नहीं है, कोई चीज लाभ ही नहीं पा रहा है। गरीब आदमी वही गल्ला 5 किलो पाता है, बाकी और क्या पाता है। ये जो रैक अनलोडिंग लोडिंग होती है, ये रिहायशी बस्ती से कितना दूर में है? पास में है। पास में है। तो दिन भर डस्ट उड़ता है इसी तरह? कोयला भी आता होगा? हाँ आता है, ऐसे ही उड़ता है। क्या क्या आता है? एक मिनट, क्या क्या आता है भैया? कोयला आता है, राखड़ आता है, ये सब कुछ आता है, सीमेंट भी आता है, यही लोड होता है। माताएं तो घर में रहती हैं, माता बहन जी हमारी हैं। बहन जी बताइए, घरों में जाता है यहाँ का प्रदूषण? हाँ, कचरा जाता है। हाँ, तो खाना पीना जो बनाते हो आप लोग? हाँ, जैसे उन्ना कपड़ा खाना वाना रखा है यहाँ, तो कचरा पड़ जाता है। कचरा पड़ जाता है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये लोग परेशान हैं, गरीब हैं, कहीं शिकायत कर भी नहीं सकते हैं। और कंडीशन तो यहाँ तक की है कि ये गरीब शिकायत करने जाएंगे भी तो इन्हें ताकि भगा भी दिया जाता है। ऐसा हमको जानकारी भी लगी है। देखना होगा इस निराकरण के लिए जिम्मेदार क्या करता है। क्या यहाँ व्यवस्थाएं सुधारता है या यूं ही मोहन सरकार के ये गरीब मरते ही रहेंगे और डस्ट खाते रहेंगे। धन्यवाद, आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। वहीं प्रदूषण विभाग ने तमाम अनियमितताओं को दूर करने के बाद विभाग को सूचित करने का भी आदेश दिया।
एवं कार्य नहीं होने पर कार्यवाही करने की बात कही। इतना ही नहीं, प्रदूषण विभाग अधिकारी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिलाते हुए पंचनामा भी बनाया ताकि कार्यवाही हो सके और दूषित वायु से लोगों को निजात मिल सके। सर, मैहर के हरनामपुर पास केजेएस की जो साइडिंग चल रही है उसके द्वारा लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण बहुत ही मात्रा में हो रहा है। आप लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा जांच भी की गई थी और जांच उपरांत कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसको लेके आपने एक रिपोर्ट तैयार करके और कंपनी प्रबंधक को दी थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैहर रेलवे स्टेशन के बगल में एक रेलवे साइडिंग है, हरनामपुर के बगल से है। निश्चित रूप से इस साइडिंग के कारण से अगल बगल जो लोग निवास रहता है वहाँ बार बार सीएम हेल्पलाइन के तहत शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जाकर साइड देखा भी है। साइड देखने के बाद मैं ये देखा कि जनरली वो साइड जो है रेलवे की साइड है, लेकिन वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपके कोल का या फिर अदर जो सीमेंट मिट्टी का जो होती है उसके कारण लोगों की समस्या होती है। लेकिन हमने कई बार ये शिकायत जाकर के देखा तो वहाँ जाकर के वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक कराया, देखा कुछ लोगों ने वर्क किया भी है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में हम ये चीज़ें नहीं बताते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि स्थितियाँ पुनः खराब हो रही हैं तो निश्चित रूप से हम इसको पुनः संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। सर, जैसे बाउंड्री वगैरह भी नहीं है, पूरा कचरा और पूरे बड़े बड़े ट्रक भी वहीं से निकलते हैं, है ना, तो काफ़ी परेशान हैं लोग। कब तक आप श्योर रहें? आप अभी तक तो चलिए आपने बताया, अभी तक हम जो दो बार गए थे तो उसमें वाटर स्प्रिंकलर का काम किए थे, लोगों ने बताया भी। अब उसमें हम निश्चित रूप से जो भी करेंगे लीगल एक्शन एज पर गाइडलाइंस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बता दें, प्रदूषण विभाग द्वारा जांच किए 3 वर्ष हो गए, लेकिन केजेएस सीमेंट प्लांट प्रबंधक पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। ना ही प्रदूषण विभाग के अधिकारी पीड़ितों की सुध लिए। वर्षों से मनमौजी चल रही केजेएस सीमेंट प्लांट की रेलवे साइडिंग पर एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन में प्रदूषण से संबंधित शिकायत हुई है, जिसे लेकर प्रदूषण विभाग व सीमेंट प्लांट प्रबंधक बौखला गए हैं और किसी कदर शिकायत को बंद करवाने के लिए बेजोड़ कोशिश में लगे हैं। अब देखना होगा गरीबों की हितैषी मोहन सरकार के सतना मैहर के सिपाही कोई एक्शन लेते हैं या यूं ही गरीब दूषित हवा से ग्रसित रहेंगे। वहीं प्रदूषण विभाग पर सवाल उठता है कि विभाग द्वारा केजेएस सीमेंट उद्योग को दिए गए पत्र और पंचनामे का क्या हुआ। 3 वर्ष होने के बाद भी विभाग द्वारा केजेएस सीमेंट को दिए गए पत्र पर अमल नहीं किया गया तो प्रदूषण विभाग क्या कार्रवाई किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।